नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ओटी पाठशाला बाय दीपक सर में। आज का टॉपिक सर्जिकल पोजीशन। हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जहां से पिछली क्लास सर्जिकल पोजीशन पार्ट 1 खत्म किए थे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले सर्जिकल पोजीशन का पार्ट 1 जरूर देखें, जिससे पार्ट 2 अच्छे से समझ आएगा। हम लोग इस क्लास में पिछली क्लास में छूटी हुई पोजीशन पढ़ेंगे, फिर सर्जिकल पोजीशन चैप्टर को समराइज करेंगे। उसके बाद पोजीशन से 10 गोल्डन पॉइंट बताएंगे जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। 8. जैक नाइफ पोजीशन, क्रैस्की पोजीशन, चाकू की तरह मुड़ना। ए. इंडिकेशंस, उपयोग, रेक्टल सर्जरी, हेमोरॉइड्स, पाइल्स या बवासीर, पाइलोनीडल साइनस, सेक्रल सर्जरी, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के लिए। बी. प्रोसीजर, ये प्रोन पोजीशन का ही एक रूप है। मरीज को पेट के बल लिटाकर टेबल को बीच से यानी हिप्स के पास से मोड़ा जाता है, जैसे एक चाकू बंद होता है। इससे हिप्स सबसे ऊपर उठ जाते हैं और सिर पैर नीचे रहते हैं। सी. रिस्क, सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट कंप्रेशन। डी. सेफ्टी, ध्यान रहे कि मरीज का सिर और पैर सुरक्षित हों, जांघों के नीचे पट्टा जरूर लगाएं। 9. नी चेस्ट पोजीशन, घुटने और छाती के बल। ए. इंडिकेशंस, उपयोग, सिग्मोइडोस्कोपी, आंतों की जांच, लंबर लैमिनेक्टमी, स्पाइन सर्जरी ताकि पेट का दबाव कम हो और खून कम बहे। बी. प्रोसीजर, मरीज अपने घुटनों और छाती के बल टेबल पर होता है, हिप्स हवा में ऊपर होते हैं। सी. रिस्क, रेस्पिरेटरी रिस्ट्रिक्शन, सांस लेने में दिक्कत। चूंकि मरीज पेट के बल लेटा है और बीच से मुड़ा हुआ है, तो पेट के अंग डायाफ्राम पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं। इससे फेफड़े पूरी तरह फूल नहीं पाते और मरीज को वेंटिलेट करना मुश्किल हो जाता है। फेशियल और एयरवे एडीमा, चेहरे और गले में सूजन। इस पोजीशन में मरीज का सिर मरीज के दिल के लेवल से नीचे होता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से सारा खून और फ्लूइड चेहरे की तरफ आता है, जिससे होंठ, जीभ और आंखों के आसपास भारी सूजन आ सकती है। सर्जरी के बाद नली निकालने में दिक्कत हो सकती है। वेनस स्टेसिस या डीवीटी, पैरों में खून जमा होना। मरीज के पैर नीचे की तरफ लटके होते हैं, इससे पैरों का खून वापस दिल तक ठीक से नहीं पहुंच पाता और वहीं जमा होने लगता है। इससे ब्लड क्लॉट बनने का खतरा रहता है और मरीज का बीपी गिर सकता है, यानी हाइपोटेंशन। मरीज को शर्मिंदगी महसूस हो सकती है और गिर भी सकता है। डी. सेफ्टी, स्लो पोजीशन चेंज, सर्जरी खत्म होने के बाद मरीज को बहुत धीरे धीरे सीधा करें। अगर झटके से सीधा किया तो सारा खून पैरों में भाग जाएगा और मरीज को हार्ट अटैक आ सकता है। चेक पल्स, बीच बीच में पैरों की पल्स चेक करते रहें। मरीज को सर्जिकल ड्रेप से अच्छे से कवर करें। साइड में सपोर्ट लगाएं ताकि मरीज गिरे नहीं। 10. लैटरल डेक्यूबिटस पोजीशन, करवट वाली पोजीशन। ए. इंडिकेशंस, उपयोग, किडनी यानी नेफ्रेक्टमी और फेफड़ों यानी लंग्स और हिप आर्थ्रोप्लास्टी की सर्जरी के लिए। बी. प्रोसीजर, मरीज करवट में लेटेगा, नीचे वाला पैर मुड़ा हुआ यानी फ्लेक्स्ड ताकि बैलेंस बना रहे, ऊपर वाला पैर बिल्कुल सीधा यानी स्ट्रेट और तकिए पर रखा हुआ। सी. रिस्क, खतरा, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी, जो हाथ नीचे यानी डिपेंडेंट आर्म होता है, उस पर शरीर का वजन आने से एक्जिला यानी कांख की नसें दब जाती हैं। आई या ईयर डैमेज, नीचे वाली आंख या कान अगर तकिए पर जोर से दब जाए तो वहां की ब्लड सप्लाई रुक सकती है। वेनस कंप्रेशन, कांख की धमनियां दबने से हाथ का पल्स रुक सकता है। डी. सबसे जरूरी, एक्सिलरी रोल, एक रोल पसलियों के नीचे लगाएं, कांख में नहीं। अगर सीधे एक्जिला में रोल लगाया तो नस दब जाएगी और हाथ सुन्न हो जाएगा। डोनट रिंग, सिर के नीचे डोनट वाला तकिया लगाएं ताकि आंख और कान हवा में रहें, गद्दे से ना चिपके। बीच बीच में नीचे वाले हाथ की पल्स चेक करते रहें। 11. किडनी पोजीशन, किडनी सर्जरी के लिए। ए. इंडिकेशंस, उपयोग, नेफ्रेक्टमी, किडनी निकालने या पथरी की सर्जरी के लिए। बी. प्रोसीजर, ये लैटरल पोजीशन यानी करवट का ही मॉडिफिकेशन है। मरीज करवट में होता है और टेबल को कमर के पास से ब्रेक यानी तोड़ा या ऊपर उठाया जाता है। इसे किडनी ब्रिज कहते हैं, जिससे पसलियों और हिप्स के बीच की जगह खुल जाती है और किडनी आसानी से दिखती है। सी. रिस्क, अगर टेबल को बहुत ज्यादा उठा दिया तो वेना केवा दब सकती है और बीपी गिर सकता है। डी. सेफ्टी, टेबल को धीरे धीरे उठाएं और सर्जरी खत्म होते ही तुरंत फ्लैट कर दें। 12th. सिम्स पोजीशन, सेमी प्लोन, आधी करवट, आधा पेट के बल। इंडिकेशंस, उपयोग, मरीज को एनिमा देने के लिए, रेक्टल एग्जामिनेशन यानी गुदा मार्ग की जांच के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ताकि बच्चे पर दबाव न पड़े। प्रोसीजर,
मरीज बाईं करवट यानी लेफ्ट लैटरल में होता है, बायां हाथ पीछे की तरफ होता है और दाहिना पैर यानी राइट लेग घुटने से मुड़कर छाती की तरफ खींचा होता है। रिस्क यानी खतरा, शोल्डर पेन या डिसलोकेशन। इस पोजीशन में मरीज का नीचे वाला हाथ यानी लेफ्ट आर्म शरीर के पीछे होता है। अगर मरीज भारी है तो उसके कंधे का जोड़ यानी शोल्डर जॉइंट अपनी जगह से खिसक सकता है या दर्द हो सकता है। प्रेशर पॉइंट्स, कूल्हे की हड्डी यानी ट्रोकैंटर और घुटने गद्दे से रगड़ खा सकते हैं। सेफ्टी, हाथ को पीछे करते समय बहुत आराम से मोड़ें, झटका ना दें। दोनों घुटनों के बीच में तकिया जरूर लगाएं ताकि हड्डियां आपस में न रगड़ें। ये बहुत ही सुरक्षित पोजीशन है, बस मरीज के गिरने का ध्यान रखें। समरी, पोजीशन क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सुपाइन पोजीशन यानी डॉर्सल डेक्यूबिटस, बिल्कुल सीधा लेटना। ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन यानी सिर नीचे पैर ऊपर 15 से 30 डिग्री। रिवर्स ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन, सिर ऊपर पैर नीचे, ट्रेंडलिनबर्ग का उल्टा। लिथ्रोटोमी पोजीशन, पैर ऊपर स्टिरप्स में यानी गायनेकोलॉजी या यूरोलॉजी के लिए। फाउलर्स पोजीशन, सिटिंग यानी बैठकर या 90 डिग्री पर, न्यूरोसर्जरी या कंधे की सर्जरी के लिए। सेमी फाउलर्स पोजीशन यानी बीच चेयर, इसमें मरीज 30 से 45 डिग्री उठा होता है जैसे आराम कुर्सी पर। प्रोन पोजीशन यानी वेंट्रल डेक्यूबिटिस, पेट के बल सीधा लेटना, स्पाइन सर्जरी के लिए। जैक नाइफ पोजीशन यानी क्रासके, चाकू की तरह मुड़ा हुआ, कूल्हे ऊपर, सिर और पैर नीचे, ये रेक्टल सर्जरी के लिए होती है। नी चेस्ट पोजीशन, मरीज घुटनों और छाती के बल होता है, स्पाइन की कुछ सर्जरी के लिए। लैटरल डेक्यूबिटस पोजीशन यानी लेफ्ट या राइट, सीधी करवट, किडनी या छाती के लिए। किडनी पोजीशन, ये लैटरल पोजीशन ही है लेकिन इसमें टेबल को बीच से तोड़ा जाता है ताकि किडनी वाला हिस्सा ऊपर उठ जाए। सिम्स पोजीशन, सेमी प्रोन, ये लैटरल और प्रोन के बीच की पोजीशन है, ज्यादातर एनिमा देने या रेक्टल जांच के लिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। 3 बातें गांठ बांध लो। गोल्डन रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिथोटमी में कॉमन पेरोनियल नर्व बचानी है, सुपाइन में हाथ 90 डिग्री से ज्यादा नहीं फैलाना है और लैटरल में एक्सिलरी रोल को पसलियों के नीचे लगाना है। पोजीशंस 10 गोल्डन की पॉइंट्स। एग्जाम मंत्रा। 1. लिथोटमी का सबसे बड़ा खतरा, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल। लिथोटमी पोजीशन में सबसे ज्यादा कॉमन पेरोनियल नर्व दबने का खतरा होता है। अगर ये नस दब गई तो मरीज को फुट ड्रॉप यानी पंजा लटक जाना हो जाएगा। 2. सुपाइन में हाथ का नियम, रूल ऑफ 90 डिग्री। सुपाइन पोजीशन में हाथ को कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं फैलाना है। अगर 90 डिग्री से ज्यादा किया तो ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी पक्की है। 3. लैटरल में एक्सिलरी रोल की जगह, एक्सिलरी रोल को कभी भी सीधे कांख यानी एक्सिला में नहीं ठूसना है, इसे हमेशा पसलियों के नीचे लगाएं ताकि कांख और गद्दे के बीच गैप रहे। 4. प्रोन पोजीशन में आंखों की सुरक्षा। प्रोन पोजीशन यानी पेट के बल सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है ब्लाइंडनेस यानी अंधापन। अगर हेड रेस्ट पर आंख दब गई तो मरीज की रोशनी जा सकती है, रेटिनल इस्कीमिया। 5. सिटिंग पोजीशन का जानलेवा खतरा। न्यूरोसर्जरी में जब मरीज को बैठाते हैं यानी सिटिंग या फाउलर्स, तो सबसे बड़ा रिस्क वीनस एयर एम्बोलिज्म यानी VAE होता है, यानी कटी हुई नस से हवा दिल में जा सकती है। 6. अल्नर नर्व को कैसे बचाएं? सुपाइन पोजीशन में हथेली हमेशा ऊपर यानी सुपिनेटेड होनी चाहिए। अगर हथेली नीचे हुई तो कोहनी की फनी बोन यानी अल्नर नर्व दब जाएगी। 7. ट्रेंडलिनबर्ग और शोल्डर ब्रेस। ट्रेंडलिनबर्ग यानी सिर नीचे में अगर आपने शोल्डर ब्रेसेस गर्दन के पास लगा दिए तो नसों के गुच्छे पर दबाव पड़ेगा। ब्रेस हमेशा कंधे की हड्डी यानी एक्रोमियन पर होने चाहिए। 8. जैक नाइफ का वापसी नियम। जैक नाइफ यानी चाकू वाली पोजीशन से मरीज को सीधा करते समय बहुत धीरे यानी स्लोली मूव करें। अगर झटके से सीधा किया तो BP अचानक गिर जाएगा यानी सिवियर हाइपोटेंशन। 9. लिथोटमी में पैर उठाने का तरीका। पैरों को हमेशा एक साथ यानी साइमल्टेनियसली ऊपर उठाना है और एक साथ नीचे रखना है। एक एक करके उठाने से मरीज का कूल्हा उतर सकता है या कमर में मोच आ सकती है।
10 रिवर्स ट्रेंडिलिन बॉग और फिसलना। रिवर्स ट्रेंडिलिन बॉग यानी सिर ऊपर में मरीज नीचे फिसलता है, इसलिए पैरों के नीचे पैडेड फुटबोर्ड लगाना अनिवार्य है। अगर ये क्लास समझ आई हो तो पार्ट 3 जिसमें हम लोग सर्जिकल पोजीशन के एमसीक्यूज के लिए लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।